गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। आज 22 अगस्त है और सुबह सुबह की खबर, राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों के क्रम में फार्मासिस्ट भर्ती की वेरिफिकेशन सूची जारी हो चुकी थी। तो एक और सूची एडिशनल अतिरिक्त सूची यहाँ पर जारी हो चुकी है। और ये क्यों हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। किन किन का नंबर आया है और इसके अलावा शेफों की गलतियाँ या फिर यूँ कहे फर्जीवाड़ा, एक तरह से बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान में लगातार सभी भर्तियों में होते हुए, जिससे बेरोजगारों के ऊपर काफ़ी प्रेशर और काफ़ी परेशानियों की सामना उनको यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे भी कई अभ्यर्थी सामने निकल कर आए हैं जिनके 104% तो कई 102% जिनके बन रहे हैं, और कई अभ्यर्थियों का यहाँ पर नाम ही नहीं आया। कई अभ्यर्थी किसी किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। किसी ने कोविड का कहाँ से बनवा लिया संस्थान से, तो कोई दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनवा लिया फर्जी में, तो किसी ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया। किसी ने रेंट पे दे रखा है तब भी उसका नाम आ रहा है, तो किसी की डिग्री डिप्लोमा ही पूरा नहीं हुआ तब भी उसका नाम आ गया। और मेरिट लिस्ट में अब इस पर सवाल उठना लाजिम है, क्योंकि इस तरह से यदि फर्जीवाड़ा लगातार होता रहा तो क्यों ना हम जो है लिखित परीक्षा की मांग करेंगे। यहाँ पर आप ही बताइए। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो सालों से, जो 5 साल से 10 साल से इंतजार में बैठे थे कि कब जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है भर्तियां निकलेगी और बोनस के आधार पर भर्तियां निकलेगी, और कब हमारा सिलेक्शन होकर हमारा घर का चूल्हा जलेगा, हम यहाँ पर परमानेंट कहलाएंगे। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा से निकल कर सामने आ रहा है, जिसकी लगातार जो है हम कोशिश कर रहे हैं अखबारों में खबरें देने के माध्यम से, और दैनिक भास्कर हमारा पूरा साथ देता है। हम इनको न्यूज़ भेज देते हैं और ये जो है न्यूज़ में निकाल देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रेशर तो पड़ता है अधिकारियों पर, चिकित्सा विभाग पर और सुरेश नवल जी पर। अब सुरेश नवल जी ने क्या कहा है, यह अंतिम सूची नहीं है। अभ्यर्थियों के भरे गए आवेदन के आधार पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पर इन्होंने दस्तावेज सत्यापन सूची जारी की थी। किसी भी तरह का मिलान नहीं होने पर, फर्जी पाए जाने पर सूची से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा सुरेश नवल जी का कहना है। क्या कुछ खबर आई है अखबार में, इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपकी 5 भर्तियों की डीवी निकल चुकी है और आप 3 भर्तियों की डीवी निकलनी बाकी है। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी बाकी है, एएनएम की बाकी है और लैब टेक्नीशियन की बाकी है। आज 22 अगस्त को एक जो है भर्ती की सूची आने की यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, जिसकी जानकारी हम अगली वीडियो में देख लेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लिस्ट के बारे में, कौन सी लिस्ट आई है। तो दोस्तों ये लिस्ट हमने सुबह सुबह टेलीग्राम पर डाल दी थी। ये देखिए फार्मासिस्ट भर्ती की अतिरिक्त सूची, और आप वेबसाइट पर जाओगे शिफू की, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। 21 अगस्त की खबर है। 21 अगस्त को शिफू ने एक और सूची जारी कर दी थी। राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान जालना सांस्कृतिक क्षेत्र जयपुर दो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के डीवी हेतु आवश्यक सूचना। इन अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं यहाँ पर इस लिस्ट में, पिछली लिस्ट में नाम नहीं आया था, 2-3 दिन पहले जो लिस्ट आई थी। और ये देख सकते हो टोटल यहाँ पर इन्होंने 25 कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है। और ये जो 25 कैंडिडेट है, इनको, ये जो 25 कैंडिडेट ये अनुसूचित और गैर अनुसूचित यानी टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र वाले हैं, और इनको जो है 26 तारीख को बुलाया है। जिन अभ्यर्थियों का इस लिस्ट में नाम है, अपना नाम देख लीजिए, उनको 26 तारीख को बुलाया है। यहाँ पर अपना अपना नाम, एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर आप अपना जेंडर, एप्लीकेशन, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके फादर नेम और कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर परसेंटेज आप अपनी देख सकते हो कितनी बन रही है। ठीक है, इन्होंने बताया है शिफू की तरफ से, यहाँ पर नर्सिंग पैरामेडिकल के क्रम में विज्ञप्ति क्रमांक फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग संलग्न सूची में अभ्यर्थी 26 तारीख को जो है पहुंचे, प्रिंट आउट के साथ में और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जो अभी आपने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स, उन सभी के साथ में और मूल दस्तावेज के साथ में आपको शिफू पहुंचना है जरूरी यहाँ पर डीवी के लिए। चलिए बात करेंगे फर्जीवाड़े की तरफ। तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान में हो रहा है, चाहे रेडियोग्राफर भर्ती हो, चाहे फार्मासिस्ट भर्ती हो। लाचार स्कैनिंग सिस्टम, कहीं ना कहीं दोस्तों गलती हुई है शिफू की तरफ से, चाहे गड़बड़ी का है या फिर स्कैनिंग में गलती का है। नींद में किस तरह से इन्होंने स्कैनिंग की, लाचार स्कैनिंग सिस्टम। चिकित्सा विभाग की टीम अलर्ट मोड पर हो चुकी है, विभाग अलर्ट मोड पर हो चुका है। गड़बड़ी करने वाला बच नहीं पाएगा, ऐसा कहना है यहाँ पर चिकित्सा विभाग का। अब बच नहीं पाएगा या बचेगा, ये तो आगे की बात है। बाकी इसमें देखिए शिफू फार्मासिस्ट के दस्तावेज सत्यापन की सूची में गड़बड़ी। और इसमें देखिए शिफू राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान शिफू की ओर से यहाँ पर लचर स्कैनिंग सिस्टम के चलते असिस्टेंट रेडियोग्राफर के बाद फार्मासिस्ट की भर्ती में दस्तावेज सत्यापन सूची में अभ्यर्थियों की गड़बड़ी की शिकायत मिली है। यानी पहले तो रेडियोग्राफर की में मिली थी, आपको पता होगा रेडियोग्राफर में ऐसे अभ्यर्थियों का भी नाम आ गया था जिनका यहाँ पर पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण ही नहीं था, फिर भी उनका नाम आ गया लिस्ट के अंदर, जबकि उनको बाहर करना चाहिए था। हालांकि ये गलत बात है। जिनका आरपीएमसी में पंजीकरण ही नहीं है, जिसके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र ही नहीं है, उनका आप लिस्ट में नाम कैसे देख सकते हो, ये भी एक जो है गड़बड़ी की तरफ यहाँ पर हमारा इशारा करता है। आगे देखिए, अब इसमें बोला इन्होंने, चौंकाने वाली जानकारी यह है कि सूची में ऐसे अभ्यर्थी है जिनके 100% से अधिक अंक बन रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी है जिनके 104 102% अंक बन रहे हैं, तो ये कैसे आ सकते हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग राजस्थान की ओर से स्कैनिंग के लिए 75 अधिकारियों की जो टीम लगाई गई थी शुभ्रा मैडम की तरफ से, उनके ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर सवाल उठना लाजिम है। क्यों ना हम भी सवाल
सवाल उठाए, हमारा यूट्यूब चैनल आपके सपोर्ट में आए। अभी आप सभी अभ्यर्थियों को, आप सभी भी काफ़ी सालों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारा सवाल उठाना लाजिम बनता है यहाँ पर चिकित्सा विभाग के ऊपर, राजस्थान के ऊपर। आप ही बताइए। विभाग के अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ते हैं दोस्तों कि अंतिम सूची नहीं है और वेरिफिकेशन के बाद कोई गड़बड़ी लगी है हमें, मतलब हम क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, यदि हमें गड़बड़ी लगती है तो उसके बाद हम उन्हें सूची से बाहर कर देंगे। भैया पहली बात तो ये है, जिन लोगों की गड़बड़ी है तो उनको लिया ही क्यों आपने, सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना। भाई जो फार्मासिस्ट भर्ती में जिनका नाम आया है, जिनका नाम नहीं आया, जिन लोगों ने फार्मासिस्ट भर्ती का फॉर्म भरा था, जिन लोगों ने रेडियोग्राफर की भर्ती का फॉर्म भरा था, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये गड़बड़ी है। तो आप हमें, मैंने बोला था इंस्टाग्राम पर आप हमसे संपर्क करें, इंस्टाग्राम पर सभी जानकारी भेजें, प्रूफ भेजें, व्हाट्सएप पर भेजें, टेलीग्राम पर भेजें, कमेंट करें, ताकि हम जो है इस पर एक्शन ले सके। कई सारे लोगों को कॉल आए मेरे पास, फार्मासिस्ट की सूची उसकी आई उसके बाद, तो हमने भी पूरी कोशिश करी, हमारे सीनियर से बात करी, चल रही है बात अभी भी, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। न्यूज़पेपर में ये खबर दी, जिसके कारण ये न्यूज़पेपर में इन्होंने खबर निकाली पूरी। ठीक है, ये देखिए एक्सपर्ट का क्या कहना है। एक्सपर्ट का कहना है, पैरामेडिकल जो है एक्सपर्ट है, उनके अनुसार राज्यों से बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों के, बाहर के राज्यों से बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों से कोर्स करने वाले और घर बैठे अच्छी फीसदी अंक वाले लाने वाले को भर्ती से बाहर करना चाहिए। सही बात भी है। अब क्या करते हैं अभ्यर्थी, अपने राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और बिना पंजीकरण वाली संस्थाओं से, यूनिवर्सिटियों से जो है अपनी जो है डिग्री डिप्लोमा लेकर आ जाते हैं। उसमें उनकी होती है ज़बरदस्त परसेंटेज, कोई की 99 है, कोई की 95 है, तो उनका सबसे पहले सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये गलत बात है, इनको जो है यहाँ पर बाहर करना चाहिए और राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों से कोर्स करने वालों को प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय संबंधित काउंसलिंग, चिकित्सा विभाग, सहकारिता और ड्रग विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में जो है मिलान करना चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि सभी लगभग 4 से 5 जो विभाग होता है उनके अधिकारियों के सामने जो है ये सभी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। अब क्या क्या गड़बड़ी हुई उसके बारे में देखिए। सूची में दोस्तों 100% से अधिक अंक दे दिए गए। सूची में 100% से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम भी आ गया। हालांकि इसकी सूचना काफ़ी सारे एक्टिव अभ्यर्थी है हमारे, उन्होंने हमें दे दी थी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कई के कॉल्स भी आए थे, हमारी बात भी हुई थी 1.5 घंटे। ठीक है, अब AWS कैटेगरी होने के बावजूद भी MBC का प्रमाण पत्र लगा दिया, ये लो भैया। मतलब जिसके कास्ट जो है उसको छोड़ के वो दूसरी कास्ट का लगा देता है। AWS का है फिर भी उसने MBC का लगा दिया, या MBC वालों ने AWS का लगा दिया। पैरामेडिकल काउंसलिंग की परीक्षा में फेल होने के बाद भी यहाँ पर सूची में नाम आ गया है। ये रेडियोग्राफर का मामला है। रेडियोग्राफर का मामला है। रेडियोग्राफर अब जो वेरिफिकेशन लिस्ट आई थी, तो जिन लोगों का पंजीकरण नहीं था काउंसलिंग में, फिर भी उनका नाम आ गया, फेल हो गए थे वो, ठीक है, रिवील में, तब भी उनका सूची में नाम आ गया था वेरिफिकेशन लिस्ट में। तो क्यों आया, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। और मुझे तो लगता है भैया, जो भी अभ्यर्थी को लगा कि उसके साथ गलत हुआ है, सीधा कोर्ट केस कर दो, FIR लगा दो, RTI लगा दो चिकित्सा विभाग के ऊपर, सुरेश नवल जी के ऊपर। सीधी बात है, बड़ा दबाव पड़ेगा, बड़ा प्रेशर पड़ेगा, सीधी सी बात है, वो बाहर निकाल देंगे डायरेक्ट इन अभ्यर्थी को, और एक और वेरिफिकेशन लिस्ट इनको जारी करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे लोग अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक और लिस्ट जारी होगी क्या। मैं बता दूं आपको, यदि आप एक्शन लोगे, इन लोगों के खिलाफ एक्टिव हो जाओगे, तो शायद ही इन लोगों को बाहर निकालकर और आपकी एक और वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर सकते हैं। ये देखिए, काउंसिल में बिना रजिस्ट्रेशन वालों की सूची में नाम शामिल, जिन लोगों का काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है फिर भी उनका सूची में नाम आ गया। जो लोग फेल हो गए थे परीक्षा में पैरामेडिकल काउंसलिंग में, उनका नाम आ गया। डिप्लोमा की अंक तालिका के कम अंक है लेकिन सूची में ज़्यादा अंक आ गए, जिनके डिप्लोमा में तो कम प्रतिशत बन रही है, लेकिन वेरिफिकेशन लिस्ट में, जैसे डिप्लोमा में किसी की बन रही है 50 और वेरिफिकेशन लिस्ट में उसका नाम आ गया 60% पे, ये भी गड़बड़ वाला है। कई लोग फर्जी जो है कोविड का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर ले आए किसी संस्थान से, दिव्यांग का, डिसेबिलिटी का ले आए, किसी के 10% है डिसेबिलिटी का, तो उसने जो है यहाँ पर 40% से अधिक का बना लिया। तो ये बड़ा गड़बड़ वाला है, जिसकी जो है यहाँ पर मांग उठनी भी चाहिए। ये जानकारी थी दोस्तों शिफो की तरफ से। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से सभी को सचेत कर रहे हैं। आपका काम भी है हमारी वीडियो को शेयर करें सभी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है जानकारी पहुँचे, वो जागरूक होए और वो एक्शन ले सके आपके साथ मिलकर, आपके सपोर्ट में। ठीक है, आप जागरूक करोगे, आप उनको बताओगे, तभी तो चीज़ें पता चलेगी ना। हम वीडियो बनाते हैं किस लिए, आप तक जानकारी पहुँचाने के लिए, और जो राजस्थान के सभी अभ्यर्थी है, जो ईमानदार अभ्यर्थी है, उन तक हमारी जानकारी पहुँचाए, वो एक्शन ले, हमारे साथ आए, हमसे जुड़े। तो ये सभी चीज़ें जो है एक तरह से यहाँ पर सोचने समझने की ज़रूरत है। ये जो लगातार फर्जीवाड़ा चल रहा है, 3 भर्तियों की यहाँ पर लिस्ट आनी बाकी है, ANM की, लैब टेक्नीशियन की, रेडियोग्राफर की। तो उम्मीद करता हूँ उसमें जो भी चीज़ें होए सही होए, गड़बड़ जाला नहीं होए। इसी के साथ धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।